MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग जनक बैंक को पावर्ड बाय सेंचुरी HDF प्रीमियम प्लस मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आज शुक्रवार है, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री की एक बहुत ही फायरी स्पीच हुई पार्लियामेंट में। लोकसभा में तो नहीं दे पाए, राज्यसभा में उनकी स्पीच थी। कांग्रेस के और प्रियंका वाड्रा जी के हरकतों के कारण वो लोकसभा में नहीं बोल पाए, वो राज्यसभा में उनकी स्पीच थी, धुएंधार स्पीच थी। उस पर आज डिबेट करूंगा मैं। कई सारे विषयों पर प्रधानमंत्री ने खुलकर वार किया, करना भी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिहेव करती है और भी करना चाहिए। मगर एक मुद्दा जिस पर मैं आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसा परिवार जिन्होंने परिवार के नाम बदल दी और नाम की चोरी कर ली। नाम था गैंडी दोस्तों, फिरोज गैंडी, GHANDHY गैंडी, जिनके पिताजी का नाम जहांगीर गैंडी के बेटे फिरोज गैंडी। तो गैंडी के परिवार वाले अपने आप को गांधी क्यों कहते हैं? इन्हें पता है कि, या पता था कि महात्मा गांधी वंशवाद में विश्वास नहीं करते थे, कोई डायनेस्टी नहीं बनाना चाहते थे। और ये जानने के बावजूद इन्होंने अपना नाम गैंडी से गांधी बदला, ताकि लोगों को एक लिंक बनाने की कोशिश करे और दुनिया भर में महात्मा गांधी से लेके अभी इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राहुल गांधी। असली नाम, ओरिजिनल नाम क्या है दोस्तों? गैंडी, फिरोज जहांगीर गैंडी। उनके पिताजी का नाम जहांगीर फरीदून गैंडी। ये अचानक गांधी कैसे हो गया? और प्रधानमंत्री ने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, इस स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जब कोई भी एक व्यक्ति या परिवार नाम ही बदल दे, नाम बदलने का फैसला करे, तो ये बहुत बड़ा फैसला होता है। कई लोग बैनर्जी बंदोपाध्याय लिखते हैं, कहीं गोस्वामी तो गोसाई, कहीं और। मगर नाम क्यों बदले? इसके पीछे सोच क्या थी? नेचुरली 1933 के बीच में, 1933 से 35 के बीच में, जब फिरोज गैंडी नेहरू परिवार के करीब हो गए और जब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में आने वाला हूं, तो नाम क्यों बदला? गैंडी से गांधी कैसे बन गए? क्या उन्हें पता नहीं था? उस समय महात्मा गांधी पूरे देश की लीडरशिप कर रहे थे। उन्होंने उसी साल 1933 में कांग्रेस पार्टी नेहरू को इन्होंने सौंपा, और जिस साल इन्होंने सौंपा उसी साल फिरोज गैंडी नेहरू परिवार के करीब आ गए और अपना नाम परिवर्तन करके गैंडी से गांधी बन गए। अब दोस्तों, ये सब हिस्टोरिकल बातें हैं, इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है। मगर कोई गैंडी से गांधी बन जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक वंश
वंश के नहीं हो जाते। ये महात्मा गांधी राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ थे, मगर किसी ने सोचा कि गांधी से गांधी बन जाएंगे तो उसी डायनेस्टी के लगेंगे। ये गलत बात है दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा इस पर फोकस करिए। महात्मा गांधी का वंशज कोई परिवार नहीं है। महात्मा गांधी के बिना पूछे, बिना महात्मा गांधी से पूछे अगर आप उनकी राजनीतिक विरासत चुराने की कोशिश करेंगे, आप यानी उनके पॉलिटिकल लेगेसी को रॉब करने की कोशिश करेंगे, इसको कहा जाएगा अटेम्प्ट टू रॉब, राजनीतिक विरासत की चोरी की कोशिश। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि महात्मा गांधी की कोई राजनीतिक, कोई इधर वंश नहीं है उनकी, मगर दुनिया में आप अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप को गांधी से गांधी कर देते हैं। और इस बात पर अभी आप जितना भी चिल्लाएं कि हम गांधी हैं, मगर लोग तो पूछेंगे ना, गांधी कहां से बन गया? आप गांधी कैसे बने? यह सवाल आज बहुत मूल मुद्दा है। यह स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है कि आप जाके बोलेंगे सॉरी हमने ना गांधी से गांधी बना दिया। कैसे बने आप गांधी? क्या आपको पता नहीं था? इससे आपको क्या राजनीतिक फायदा होगा? आप टाइमिंग समझिए दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1933 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का कमान सौंप दिया। टाइमिंग समझिए। इसी दौरान फिरोज गांधी, जहांगीर गांधी के बेटे फिरोज गांधी नेहरू परिवार के करीब आए और उन्होंने नाम बदला। कहा मैं फिरोज गांधी नहीं हूं, आज से मैं फिरोज गांधी बन गया। और 1942 में फिरोज गांधी और इंदिरा प्रियदर्शनी की शादी होती है और वो बन जाती है इंदिरा गांधी। तो देखिए कैसे 9 सालों में इन्होंने गांधी नाम से चेंज करके पूरे परिवार को, यानी कि नेहरू परिवार का नाम बदल दिया, कह दिया हम गांधी परिवार हैं। सोच समझिए इनकी दोस्तों, कितने दशकों तक इन्होंने सोच बनाई हुई थी कि हमें नाम बदलना है और किस तरह से इन्होंने बनाई। इसलिए दोस्तों ये फैसला नहीं है, आज हमें सोचना पड़ेगा। जब भारत ने इस वाड्रा परिवार को कह दिया है कि भाई बहुत हो गया, बस और मत करिए, अब आप आगे बढ़िए। देश की जनता सब समझ चुकी है और प्रधानमंत्री ने इसलिए जो बात कल कही, कटाक्ष में नहीं कही। प्रधानमंत्री ने सोच समझकर फोकस करके कहा कि कोई परिवार का नाम ही अगर चेंज करे, किसी का नाम ही चुरा ले, तो इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और करना जिनका पुश्तैनी धंधा है। दशकों से जिस सरनेम को गांधी परिवार अपनी सबसे बड़ी विरासत बताता है, कांग्रेस ने जिस सरनेम का इस्तेमाल तकरीबन हर चुनाव में किया, जिस सरनेम की मदद से कांग्रेस खुद को बापू से जोड़ने की कोशिश करती रही, अब पीएम मोदी ने उस सरनेम को लेकर गांधी परिवार की जबरदस्त घेराबंदी की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल सारे नियम कानून तोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। निचले सदन में प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा वार किया। सरनेम पर चोरी को कांग्रेस का पुश्तैनी धंधा बताया। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। चोरी करना गांधी परिवार का पुश्तैनी। बीते 12 साल से कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। कभी वोट चोरी, कभी संविधान और कभी मोहम्मद की दुकान के जरिए राहुल की रिलॉन्चिंग की कोशिश भी हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस का दायरा अब 3 राज्यों में सिमट गया है। पीएम मोदी ने केवल गांधी परिवार के सरनेम पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि उस इकोसिस्टम को भी निशाने पर लिया जो पीएम मोदी के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते हैं। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ
देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बारे में। ऐसे में सवाल, क्या कांग्रेस या विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है? क्या कांग्रेस ने गांधी सरनेम का इस्तेमाल कर सत्ता का लाभ उठाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की सफल नीतियों से डरकर कांग्रेस मोदी की कब्र खोदो का नारा लगाती है? पूछता है भारत। नमस्कार, आज पूछता है भारत में हमारे साथ इस वक्त हैं फराज किदवई समाजवादी पार्टी के, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आज मालूक नगर जी हैं आरएलडी के, मनीष कुमार है कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर है, रत्नाकर त्रिपाठी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? तो ये बात जो कही है गौरव भाटिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनका काम पुश्तैनी काम है चोरी करना, कि गुजराती सरनेम की चोरी कर दी इन्होंने, गांधी को इन्होंने गांधी बना लिया। तो ये क्या प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही कल अपने स्पीच में, इस पर फोकस क्यों किया? जब से प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है ये पूरा वायरल हो गया है। गांधी है, गांधी नहीं है इनका नाम। लोग पहले जानते थे मगर कह नहीं रहे थे कुछ। लोगों को लगा चलिए इनकी पारिवारिक बात है, क्यों उन्होंने नाम बदली, नाम बदल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। मगर कल जब से प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी बात रख दी, ये वायरल हो गया है। देश की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, ये गांधी ने गांधी क्यों बना दी अपनी नाम? ये गांधी है, जहांगीर गांधी, फिरोज गांधी, नाम बदला, कहा नहीं हम गांधी है। गांधी नहीं हो भाई रत्नाकर त्रिपाठी जी, गांधी, गांधी, GHANDHY। जहांगीर फरीदुद्दीन गांधी के बेटे फिरोज जहांगीर गांधी 1933 में नेहरू परिवार के करीब आ गए और नाम ही बदल दिया। जब से नेहरू परिवार के करीब आ गए रत्नाकर जी, इन्होंने कहा नहीं हम गांधी नहीं, हम गांधी कहेंगे। गांधी एग्जैक्ट टू सेम इन्होंने सरनेम ले ली, जो महात्मा गांधी का नाम है उसको अपना नाम कर लिया। ये बहुत बड़ा स्कैम निकला है अभी। ये समझ रहे हैं ना आप, ये कितनी बड़ी बात है रत्नाकर जी, कोई नाम ही बदल दे। अच्छा तो बोलूं क्या मैं? क्या करे, महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया, महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया, हमको कह रहे क्या करे? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? समझ नहीं पा रहा, क्या बोल रहे आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है ना, बोलिए ना। हाँ तो आपने बोला ना कि क्या इन्होंने महात्मा गांधी से पूछा था, तो क्या इस बीच जो नरेंद्र मोदी थे वो स्वर्ग होके लौटे क्या महात्मा गांधी से पूछ के कि गांधी टाइटल ली कि नहीं ली? ऑडियो क्लियर नहीं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, बुद्धिमानी की एक लिमिट होती है, बेवकूफी जो होती है ना वो लिमिटलेस होती है। नहीं, नाम क्यों बदला? गांधी से गांधी कैसे बने? अरे बताया तो, आपकी बात बोला कैसे बने? अरे एक स्पेलिंग बदली, बीच में टोकेंगे, नाम ही बदल दिए। बीच में टोकेंगे मैं चुप। कौन टोक रहा है? आप टोक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मिस्टर गांधी फिरोज का कुल नाम या पारसी धर्म में जाति का नाम हो मुझे नहीं पता, मगर अर्नब मैं अपनी बात कह सकता हूं। गौरव जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है गौरव जी, ये कल से वायरल हो चुका है। मिस्टर अर्नब गोस्वामी, आप बोलने देंगे कि डरे रहेंगे? ठीक है, मैं अब अपनी बात कहूं, रत्नाकर जी तो सुनेंगे। फिर नहीं, मैं बोल रहा हूं भाटिया जी, मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल। गौरव जी कुछ कह रहे हैं आपको, आप इसमें आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आपने नाम थोड़ी बदला है। नहीं मैंने नाम थोड़ी बदला है। इन्होंने गांधी से गांधी किया तो हम पूछ रहे हैं। अरे आपने नहीं बदला तो क्या नरेंद्र मोदी पूछ के आए गांधी जी से स्वर्ग में कि आपने नहीं बदलने दिया? मैंने कहा ना कि बुद्धिमत्ता की लिमिट होती है, बेवकूफियों की नहीं, और नरेंद्र मोदी जी वही करते हैं। जब इंदिरा गांधी की शादी हुई 26 मार्च 1942 में, तब भी गांधी जीवित थे।
गांधी 30 जनवरी 1948 को गए हैं। गांधी ने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया। गोस्वामी जी गांधी बोल रहे हैं। मान गए, अभी कह रहे हैं गौरव भाटिया महात्मा गांधी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं, मगर नाम क्यों बदला रहे? महात्मा गांधी का सरनेम क्यों चुराया? गांधी का सरनेम क्यों चुराया? चुराई हुई सरनेम से काम क्यों चला रहे? चुराई हुई नाम क्यों नहीं ये हुई है? अपने आप को गांधी क्यों कहा? गांधी कहते हैं, गांधी कहने में शर्म आती है क्या? गांधी कहने में शर्म आती थी? गांधी कहने में शर्म आती थी? हमको लेके ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर है, इसके प्लान पीछे एक प्लान था, नरेंद्र मोदी प्लान था, पूरा प्लान था। गौरव भाटिया, नाम क्यों बदला है, आपको क्या लगता है? और प्रधानमंत्री ने इस पर फोकस क्यों की? देखिए, कल संसद में जब शेर की तरह दहाड़े नरेंद्र मोदी जी, तो हमने देखा कैसे चूहे भाग गए जो हर बार भागते हैं अर्नब जी। और नरेंद्र मोदी जी अगर सूरज की रोशनी की तरह है तो ये नकली गांधी परिवार एक वायरस है, ये अंधेरा है। तो जब जब सूरज का उजाला फैलेगा तो ये नकली गांधी परिवार का वायरस भागेगा, और ये हमने कल देखा। अब नाम पे आते हैं। अर्नब जी, आपको देखिए समझने की आवश्यकता है। आप अर्नब गोस्वामी अपना नाम रखते हैं, आपका मान है, सम्मान है, मेहनत से आपने अपनी जगह कमाई है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका नाम राहुल गांधी रख देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप जीवन भर लड़ते रहेंगे, कहेंगे नहीं, मेरा नाम अर्नब गोस्वामी है, मैंने ये नाम कमाया है अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य परायणता से। लेकिन अगर आप मानिए जैसे राहुल गांधी है, ये वो व्यक्ति है जिस पे 400 BC का मामला चल रहा है, जिसका परिवार हमेशा से घोटालों में ग्रसित रहा है, तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक चोर तो चाहता है कि उसका नाम बदल जाए और वो मोहल्ले में घुस जाए नए नाम से, जिससे कि कोई चौकीदार आके उसको पकड़े ना। वैसे ही राहुल गांधी है। गांधी को लगता था कि महात्मा गांधी का सरनाम अगर हम लेंगे तो हमें इससे फायदा होगा। आप देखिए किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपना उपनाम बदला, और ये कहने में भी उन्हें शर्म आई कि उनके पति का नाम गांधी है, जो अपने पति की सगी नहीं हो पाई। गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया, वो देश की जनता के प्रति कैसे समर्पित होंगी, आप मुझे बताइए। दूसरी बात, क्या ये बात यहीं तक सीमित है? नहीं, मैं अध्ययन कर रहा था आने से पहले। सोनिया गांधी का असली नाम क्या है? एंटोनियो माइनो। एंटोनिया द माइनो, माता पिता का जो एंटोनिया द माइनो। हाँ, तो एंटोनिया द माइनो उन्होंने पहले रखा। करीब करीब 20 साल भारत की नागरिकता नहीं ली, नागरिक बनने से पहले वोट डालने का प्रयास किया। अब आप मुझे बताइए, एंटोनियो द माइनो बाद में सोनिया गांधी हो जाती है। राहुल विंची कौन है आपको पता है अर्नब? राहुल विंची वो व्यक्ति है, जब वो बाहर पढ़ने गया तो उसने राहुल विंची लिखाया, लेकिन जब भारत में राजनीति करनी थी तो राहुल गांधी बन गया। अब ये मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिए, हमें अपने नाम से प्यार है, हमें हमारे उपनाम से प्यार है। ये नकली गांधी को केवल सत्ता की मलाई खानी है, ये कुछ भी कर सकते हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात कही वो बहुत ही आवश्यक है। देश की जनता भी ये मानती है कि नकली गांधी परिवार ने ठगा है, और जो ठगा है और जो कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसकी सजा इनको अब मिल रही है। देखिए, ये तो बहुत क्लियरली, नेचुरली, देखिए आप मेरी बात सुनिए। देखिए एक मिनट, देखिए शर्मा का बेटा शर्मा होता है, पठान का बेटा पठान होता है, गांधी का बेटा गांधी होता है, डॉक्टर गांधी का बेटा गांधी होता है। हाँ, तो बोलने दीजिए ना, बता। नहीं, गांधी कैसे हो गए? अरे सुनिए ना। नहीं, पिताजी का नाम है जहांगीर। सुनिए दोस्तों, नाम पर फोकस किया जाए। मनीष जी, असली नाम क्या है मैं बताता हूं आपको। नाम पर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं नाम की बात कर रहा हूं। धर्म की सोच आपकी है, इतनी छोटी सोच है आपकी। आज मैं नाम की बात कर रहा हूं। आपने अपना नामकरण कर दिया, गांधी जी का नाम आपने चोरी कर ली, और मैं सवाल नहीं पूछूंगा।
आपने चोरी क्यों मुझे बोलने देंगे या नहीं? नहीं मनीष जी, ये मुद्दा बनता है कि नहीं? नहीं मैं एक आपको बोलने दूं। मलूक नागर जी, आपका नाम कोई बदले तो आप करेंगे क्या? नहीं, मलूक नागर जी, रत्नाकर त्रिपाठी आज विचलित है क्योंकि मैं असलियत बता रहा हूं। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मनीष जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नाम गैंडी था फिरोज जी का। हाँ। फिरोज गैंडी। अब नाम आपने बदला, इसका मतलब यह है कि आपको अपने पिता के नाम पे, उनके टाइटल पे शर्म आ रही थी। दूसरी चीज, नेहरू के नाम पे भी आपको शर्मिंदगी थी, इसलिए आपने नेहरू का नाम भी नहीं लिया। ये दो चीजें, पहले इस चीज को समझिए। इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि GHANDY ये टाइटल था इंदिरा गांधी के पति का, आपने वो नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इससे कहीं ज्यादा आगे चलकर एक बात कही कि आप सब कुछ चोरी कर लेते हो। आप प्रधानमंत्री का पद भी आपने चुरा लिया, जैसे नेहरू जी ने चुराया। आपने फिर नाम चुराया, फिर आपने पार्टी भी चुरा ली। ये आज की कांग्रेस पार्टी, ये भी चोरी की पार्टी है। ये इनका अपना कुछ नहीं है। जब कहीं भी कोई भी डील हो, कोई भी घोटाला हो, इसमें गांधी परिवार का नाम बोफोर्स में भी आया। अभी तो आप देखिए, पूरा का पूरा परिवार वो चल रहा है बेल के ऊपर, नेशनल हेराल्ड के केस में। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक लार्जर सवाल खड़ा किया। मगर अगर ये कहते हैं, फितरत ही इस तरीके की हो गई है। नहीं, मैं अगर कहते हैं मनीष जी कि हम प्रभावित थे गांधी जी से, तो आप अपने सासू जी से भी प्रभावित, आपके क्या कहते हैं, फादर इन लॉ से प्रभावित थे। फादर इन लॉ का नाम नेहरू था, आपने अपना नाम फिरोज नेहरू क्यों नहीं कर दिया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, गौरव भाटिया, और एक बात है, क्या आपने अपना नाम फिरोज नेहरू क्यों नहीं कर दिया? अगर आप प्रभावित थे उस फिलॉसफी से, आपने गांधी का नाम क्यों लिया? या नेहरू ने उन्हें कहा कि अपना नाम बेटा गांधी कर लो, तब फायदा होगा। अगर आप गांधी नाम लेंगे, क्योंकि गौरव भाटिया 1933 में फिरोज गांधी सक्रिय राजनीति में आए और तभी उन्होंने खुद अपना नाम बदला गैंडी से गांधी। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, कहिए, आप खुलकर कहिए, आज बैकफुट पर है सब। देखिए, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ये अच्छा नहीं लगेगा नकली गैंडी परिवार को, लेकिन ये बड़ा रोचक भी है। पारसी का बेटा हिंदू कैसे? पारसी का बेटा हिंदू कैसे? हैं जहांगीर फिरोज गैंडी पारसी थे। अब इनका बेटा जो है पारसी होगा कि हिंदू होगा, लेकिन राजीव गांधी हिंदू थे पारसी थे ये पता नहीं चला। अब अगर राजीव गांधी पारसी थे और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ईसाई हैं, तो ये हिंदू तो इनका बेटा पारसी फादर, ईसाई मदर, इनका बेटा हिंदू कैसे होगा? अब सोमनाथ मंदिर याद करिए, सोमनाथ मंदिर में अर्नब जी एक रजिस्टर होता है जी। उस रजिस्टर में जो नॉन हिंदू जाते हैं उनको लिखना पड़ता है नॉन हिंदू। आपको मालूम है अहमद पटेल के साथ कौन गया था? राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने उस रजिस्टर में एंट्री करी नॉन हिंदू। अब तब वो नॉन हिंदू थे, अब आज वो हिंदू हो गए। बंद गले के कोट के ऊपर आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि वो जनेऊ पहन ले? मगर ये तो अभी ये है, कह रहे कि हम जनेऊधारी हिंदू हैं। काला बंद गले का कोट था और जनेऊ बंद गले के कोट के ऊपर पहना हुआ था। ये चुनावी हिंदू है कहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, पारसी का बेटा पारसी होगा तो आप पारसी हो। अपने जो अतीत है, अपना जो प्रेजेंट जो भी है, आप एक्सेप्ट उसे कर लीजिए। बताने में शर्म क्यों आती है? कब तक नाम बदलते रहोगे? कब तक नाम? और अर्नब, एक बात और कहूं, आप याद करिए एक यूपीए होता था, यूपीए याद है? यूपीए ने इतने भ्रष्टाचार किए कि 2024 के चुनाव से पहले यूपीए की नाम रख लिया इंडी.अलायंस, जिसको हम लोग घमंडिया बुलाते हैं। जनता ने नकार दिया, वहां भी नाम बदल दिया। अरे ये नाम बदलते इसलिए है कि चोरी करना, लूट खसोट, षड्यंत्र करना, देश को कमजोर करना। यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई कि अगर तुम सोने की तरह चमकोगे
अगर तुम में मादा होगा तो तुम अपने नाम से, अपनी पहचान से बहुत प्यार करोगे। लेकिन ये नकली गांधी परिवार केवल नकली गांधी गिरगिटान से ज्यादा, मैं फिर से कहूंगा, गिरगिटान से ज्यादा अपना नाम बदलता है। नहीं देखिए, बहुत बुरा किया है। अभी ये बात पूरे सामने आ गई है, लोचक आलोचक सब होंगे आपके। देखिए, मालूक नागर जी भी हमारे साथ है। देखिए, देश दुनिया में किसका नाम था? फिरोज गांधी का नाम तो कोई जानते नहीं थे। फिरोज गांधी, फिरोज गांधी, जहांगीर फरीदून गांधी के बेटे फिरोज जहांगीर गांधी। देश दुनिया में नाम किसका था नागर साहब? फिरोज गांधी का नहीं, महात्मा गांधी का नाम था। महात्मा गांधी का नाम था। और गांधी जी परिवारवाद के कंप्लीटली खिलाफ थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बात की, उसके बाद लोग कह रहे हैं नागर साहब कि घर में बैठे बिठाए बिना कुछ किए, घर में बैठे बिठाए बिना कुछ किए गांधी नाम की राजनीतिक विरासत इन्होंने ले ली। क्योंकि गांधी जी तो नहीं रहे, नाम इन्होंने ले लिया। और जब गांधी जी 1948 में नहीं रहे, उसके बाद तो देश दुनिया ने यही मान लिया कि महात्मा गांधी का वंशज यही परिवार है, जबकि परिवार का नाम ही कुछ और है, अस्तित्व ही कुछ और है। रत्नाकर जी, आप क्यों बात नहीं सुन रहे? आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, मैं हिस्टोरिकल बात कह रहा हूं, आपको जितना अच्छा लगे बुरा लगे आपको सुनना पड़ेगा। नागर साहब, एक मिनट, इनकी आवाज को क्या हो गया? इनकी आवाज को क्या हो गया? एक मिनट नागर साहब, रत्नाकर जी परेशान क्यों हो रहे हैं? रत्नाकर जी देखिए, आपने अपने आप को म्यूट किया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मान्यवर, अनम्यूट करिए। डिबेट में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा। नहीं, आप अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही सज्जनता से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ कह रहा हूं कि कोई बैठे बिठाए महात्मा गांधी जी थोड़ा ये इश्यू छोड़ देंगे। और जब भी मैं बोलता हूं तो आप बीच में बोलने लगते। मैं कुछ नहीं बोला, गौरव भाटिया चुप है। नागर साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने बोला, उन्होंने नहीं बोला। देखिए, मैं आपको अंतिम बार बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी मेरा नाम गोस्वामी है, मैं अचानक गोसाई अपने आप को बना लूं तो आप पूछेंगे ना कि भाई क्या बोलने देंगे कि नहीं? अपने नाम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो? मुझे बोलने देंगे कि नहीं? अरे दे ही रहा हूं ना, आप ही तो बोल रहे। नागर साहब चुप है तो आप चुप रहिए और मुझे बोलने दीजिए प्लीज। लग रही है आपको आज मिर्ची? प्लीज नहीं, लगा आपको रही है क्योंकि आपको पता है मैं जवाब दे दूंगा। लगती है आपको है, मैं नहीं। हाँ, तो गौरव भाटिया जी, प्रभु रामचंद्र जो थे ना, वो पत्नी के लिए जाने जाते थे, उनके लिए युद्ध करने गए थे। अरे जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लावारिस छोड़ दिया, विधायकी में ये नहीं लिखा कि मैं शादीशुदा हूं, सांसदी में आके लिखा, आज वो डरपोक जो हर आदमी से डर गया। अरे एक मिनट रत्नाकर जी आप फोकस लूज कर रहे हैं, आप फोकस लूज कर रहे हैं। गौरव भाटिया पतली है नहीं, क्यों पत्नी नहीं छोड़ा, लावारिस। फोकस लूज कर रहे हैं, फोकस लूज कर रहे हैं। आज तक नाम पर बोलिए, नामकरण किया आपने। मैंने रत्नाकर भाई को इतनी पतली हालत में नहीं देखा। आज रत्नाकर जी का गला ही नहीं बैठा हुआ है, इनका मनोबल भी बैठा हुआ है। मनोबल क्यों बैठा है अर्नब, आप समझिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने इनको चौथा अवसर दिया। आपने इनसे पूछा ये गांधी GHANDHY है, तो ये गांधी GANDHI कैसे बना? तो ये बता ही नहीं पा रहे। तो ये इसलिए नहीं बता पा रहे कि आज गली गली में शोर है, नकली गांधी परिवार चोर है। गली गली में ये नकली गांधी परिवार चोर है, गली गली में शोर है, नकली गांधी परिवार चोर है। कभी ये गौरव भाटिया ने कहा राहुल गांधी आए तो अपनी जेब बचा के चलिएगा। ये क्राइम मास्टर गोगो है, मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा। आपकी जेब में अगर 1 रुपया भी होगा, चाहे खोटा सिक्का हो, वो चुरा के राहुल गांधी भागेगा। मैं बता रहा हूं,
ये आप चोर नरेंद्र परिवार मोदी है। से कहिए पत्नी ये को जब ले कोई आए। सरकारी बंगला खाली पत्नी करता को ले है आए सरकारी तो ये पेंट खुरच के ले जाता है कि दूसरी जगह चिपका आए दे, पत्नी छोड़े पड़े हैं। दरी ले जाता है, ताले ले जाता है। पत्नी छोड़े पड़े हैं। रत्नाकर जी देखिए आप कह रहे हैं कि नाम से कुछ नहीं होता। नहीं, महात्मा गांधी जी का प्रधानमंत्री ने बहुत गहरी बात कही है दोस्तों। प्रधानमंत्री अब मैं मालूक नागर साहब जी को इनवाइट करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वो बात कह दी तो देश के सारी जनता ये सवाल पूछती है कि भाई ये गांधी वाले गांधी कैसे हो गए। अब किसी ने हिम्मत नहीं की सवाल पूछने की। सबको पता है कि चुराई हुई नाम है, सबको पता है कि नकली नाम है, इनका नाम ही नकली है। एंटोनियो द माइनो। अब अंतोनिया द माइनो इनका नाम है, नाम को लेके सेंसिटिविटी है। एक बार मैंने सोनिया गांधी को नहीं, मैंने बोला आपका नाम अंतोनिया द माइनो है, तो इन्होंने मुझ पर एसिड अटैक करा दी मुंबई के शहरों में। अर्नब एक सवाल है, ये नाम पर अंतोनिया द माइनो ने भी गांधी नाम ले लिया, सोनिया गांधी ने भी गांधी नाम ले लिया। आपसे नाम एक गांधी सवाल है, आपसे, राजीव अर्नब बताइए गांधी का मुझे, ओरिजिनल नाम पूरा गांधी देश है। जानना चाहता है। गांधी नाम उस दिन से हट जाएगा जिस दिन नरेंद्र मोदी अर्नब एक सवाल आपसे है, ये आपने लियोनार्डो डी विंची का नाम सुना है? लियोनार्डो डी विंची को सड़क पे छोड़े पड़े हैं। लियोनार्डो डी विंची का नाम सुना है अर्नब आपने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गौरव भाटिया, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये राहुल विंची जिस दिन उनकी प्रधानमंत्री ने कहा है, रत्नाकर जी पानी पीजिए, पानी उस दिन पीजिए, गांधी परिवार गांधी पानी का ग्रहण कीजिए, शांत हो जाइए, पानी का ग्रहण कीजिए, जल का ग्रहण कीजिए, अनुलोम विलोम जल का ग्रहण, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परिवार का नाम चुराने की इनकी पुश्तैनी इनकी काम है, इनका एक प्रथा है, नाम चुराते हैं, पुश्तैनी प्रथा है इनकी, नाम चुराते हैं। फितरत है। करके लावारिस सोनिया गांधी, अंतोनिया द माइनो, रंग बदलता है वैसे नकली गांधी आप खुलकर कहे आपका नाम क्या है, माइनो है, गांधी है, मान लेंगे, फितरत है इनकी। मगर ये सवाल है, देखिए फराज किदवई जी, अर्नब जी कोई सवाल नहीं है। फराज किदवई जी, अब आप तो अपना नाम नहीं बदलेंगे ना, नाम बदलने के पीछे कोई गहरा रीजन होता है। मेरा ये मानना है कि इन्होंने महात्मा गांधी के राजनीतिक विरासत को चुराने की कोशिश की, ये मेरा मानना है। आपका मानना है कि नहीं? नागर साहब क्या कहेंगे आप? मालूक नागर जी। देखो, अगर मुझे बुलवा रहे जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी कहते हैं 2014 में चौकीदार चोर 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 चोर, और अब कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या ये शहंशाह है, क्या ये देवता हैं? ये जो चाहे कह दें। और अगर आज मोदी जी ने कह दिया कि ये गोत्र चोर हैं, इन्होंने गांधी जी का गोत्र चुराया, तो आज इनको जो त्रिपाठी जी बैठे हैं, इन्हें मिर्ची लग रही है, इनका गला भी बैठ गया, ये भी बैठ गए, ये भी ठप हो गए। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, जो महात्मा गांधी के बेटे थे और उनके जो बेटे पोते अर्नब जी, उनकी क्या स्थिति रही जब वो बीमार थे, उनकी कैसे डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी को कैसे लेके गए, तो उनका नाम तो ले लिया गांधी, और अपने आप सब होते रहे राजा और शहंशाह, और महात्मा गांधी के बेटे महात्मा गांधी के पोतों की तरफ कभी देखा भी नहीं इन्होंने जाके। तो ये देश पूरा देखता है, और गैंडा और गैंडी के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। वो ये कांग्रेसी डिसाइड कर ले कि गोत्र क्या था, क्या है, और क्या ये कांग्रेसी कहना चाहते हैं। फराज किदवई जी, इस मुद्दे पर थोड़ा फोकस और करते हैं। फराज जी थोड़ा और फोकस। गौरव जी अभी आ रहा हूं। देखिए, अगर ये कहते हैं कि नाम में कोई मतलब नहीं, क्या ये परिवार नाम चोर है? इनको कहे प्रियंका वाड्रा, तो वाड्रा को अच्छा नहीं लगता, ये चाहते नहीं कि वाड्रा नाम पर ज्यादा फोकस हो, माइनो नाम पर फोकस हो, गांधी नाम पर, जो उनके असली नाम है, माइनो, वाड्रा, गांधी, ये चाहते इन नाम पर फोकस नहीं हो, सिर्फ एक नाम पर फोकस हो, गांधी, मगर वो तो उनका नाम नहीं है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि नाम का कोई मतलब नहीं होता, तो गांधी से गांधी की स्पेलिंग क्यों बदली? आप समझ रहे फराज जी कितने इंटेलिजेंट है आप? नाम का स्पेलिंग बदला, प्रोनाउंसिएशन नहीं बदली, पूरा नाम का स्पेलिंग लीगली बदल दिया।
आप इस पर फोकस कीजिए। अर्नब जी, आज मुझे मैं जिस चीज पर फोकस कर रहा हूं अर्नब जी, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी को हम उस पिच पर ले आए जहां पर हम इनको लाना चाहते थे। आप किस गांधी की बात कर रहे हैं? उस गांधी की बात कर रहे हैं जिसमें मनरेगा में गांधी जी का नाम आता था, वहां से उनके नाम को हटा दिया। इतनी नफरत उस गांधी से, उस गांधी के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने बोला ना भी कि साजिश की गांधी को गैंडी करने में, साजिश हुई थी। यस, बैंग ऑन अर्नब जी, साजिश हुई थी गांधी जी की हत्या की। और किसने हत्या की? नाथूराम गोडसे ने, जो आरएसएस का समर्थक था और आरएसएस में रहता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, साजिश हुई। किस गांधी की बात कर रहे हैं आप? उस गांधी की जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा था उसके हत्यारे के लिए कि वो महात्मा है नाथूराम गोडसे। किस गांधी की बात कर रहे हैं आप? उस गांधी की बात कर रहे हैं जिसके हत्यारे को अभिजीत गंगोपाध्याय से, जब आपके जैसा एक मुझे ये बताइए, देखिए अच्छी पढ़ाई स्पीच है फराज जी, ये जो आपने फराज जी आपने जो रट्टा मार के एक स्पीच आप रिपीट कर रहे हैं। मैं मुद्दों पर आता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र एक पारसी कब्रिस्तान में है, और आप कह रहे हैं आप जनेऊधारी हिंदू हैं। गौरव भाटिया ने सवाल पूछा, मूल सवाल, कि फिरोज गांधी की कब्र एक पारसी कब्रिस्तान में है, तो फिर राहुल गांधी खुलकर क्यों नहीं बोलते कि वो जनेऊधारी हिंदू कैसे बन गए? देखिए, हर बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करना बड़ी बात है। अमेरिका में रिसेंटली मैं नाम भूल गया, एक पॉलिटिशियन है, नहीं, एक पॉलिटिशियन है जिसने अपने अस्तित्व, अपने नाम, अपने पढ़ाई लिखाई, अपनी आइडेंटिटी पर झूठ बोला। उसको पॉलिटिक्स छोड़ देना पड़ा, बड़ी बात होती है। आप इसको छोटी बात ना माने। कोई अपनी आइडेंटिटी चेंज करे, अपनी डिग्री तो बताने की बात है, वो छोड़ दिया पॉलिटिक्स। लेट मी कम इनटू इट। अर्नब जी प्लीज, आपने मुझे टाइम दिया है। अर्नब जी, आप गौरव को बोलिए। अर्नब जी सुनिए, देखिए अर्नब जी, आप जो हैं अनजाने में इस देश के 70 करोड़ लोगों का अपमान कर गए। इस देश की 70 करोड़ महिलाओं का आपने अपमान कर दिया। इस देश की आधी आबादी का अपमान कर दिया। इंदिरा गांधी जी क्या थी? इंदिरा गांधी जी के पुत्र अगर अपनी मां की तरफ से उनका सरनेम लेते हैं तो क्या इस देश का संविधान उनको रोकता है? क्या इस देश के लोग रोकते हैं? और अगर अर्नब जी यह गलत है तो आप टीवी पर कहिए कि इंदिरा गांधी जी का पुत्र, शांत हो जाए। इंदिरा गांधी बनी फिरोज गांधी, इंदिरा प्रियदर्शिनी, एक मिनट, इंदिरा प्रियदर्शिनी ने नाम गांधी लिया फिरोज गांधी से, मगर अगर मूल नाम गांधी है तो ये गांधी नहीं है, गांधी है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? गौरव भाटिया जी प्लीज, ये नाम की पॉलिटिक्स बहुत लंबी चलेगी। गौरव भाटिया, नहीं, सुनिए। देखिए, फराज जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई, यहाँ पर दो बातें, लेकिन चोर नंबर यहाँ पर नहीं, देखिए, चोर चोरी ही करता है, उसकी फितरत ये है। फराज जी से मैं असली नाम क्या है भाई? गांधी है कि गांधी है? इन्होंने ये कहा, सुनिए, इनका ये कहना है कि गांधी जो नाम लिया है, अगर राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी से नाम ले लिया अपनी माता जी से तो क्या बुराई? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी, फिर नकली गांधी ने सोनिया एंटोनियो माइनो क्यों नाम नहीं लिया? वो भी अपनी माता का नाम लेते हैं, एंटोनियो द माइनो कहलाते, राहुल द माइनो, मतलब वहां माता जी का नाम सूट नहीं किया। और अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं, आप समझिए। आपको मालूम है प्रियंका गांधी वाड्रा का पुत्र का नाम रिहान है, वो लिखता था रिहान वाड्रा। ये बीमारी ऐसी हो गई है इस परिवार में, अभी खबर आ रही थी कि उसने अपने बेटे का नाम रिहान राजीव गांधी रख दिया, वाड्रा हटा दिया। मतलब पति का नाम जो है वो हटाओ, और जिससे राजनीतिक लाभ हो, जिससे विरासत आगे बढ़े। अब विरासत है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन वो कर लेते हैं, ये दुख की बात है। और महात्मा गांधी जी के बारे में आप कह रहे थे, तो मैं एक बात बता दूं, महात्मा गांधी जी ने कहा था राम राज्य, ठीक है, और भगवान राम को काल्पनिक बताया था नकली गांधी परिवार ने। तो महात्मा गांधी के आदर्शों पे तो चलते नहीं है। महात्मा गांधी
हे राम कह के गए और ये कहते हे शैतान। आप जानते कोटरोची को भगा दिया, वॉन्डरसन को भगा दिया, वॉरेन एंडरसन को। अब ये लोग महात्मा गांधी जी के आदर्श पे चल नहीं रहे, इसलिए हमें परेशानी है। और ये बार बार नाम बदलेंगे तो अर्नब जी आप जानते हैं ना, लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। कई बार बताया जाता है इतनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली 40-50, उनका असली चेहरा ही गुम हो गया, बाद में वो कलपते हैं। वही हाल नकली गांधी परिवार का है, इतना नाम बदलते हैं कि अब इनको खुद नहीं पता कि इनकी असली पहचान क्या है। देखिए अगर शौक से नाम बदले, अगर इनका शौक है नाम बदलना, नाम चुराना, अगर नाम चुराना और नाम बदलना एक आजकल शौक बन गई है, तो फिर प्रियंका जी कल कोई खान खन्ना बन जाएगा, बोलेगा व्हाट इज द बिग डील। खान खन्ना बने, गांधी गांधी बने, कुछ भी, खान खन्ना, गांधी गांधी, कुछ भी, जो भी, मतलब अपने राजनीतिक स्वार्थ में नाम कैसा भी कर ले। अरे कोई महात्मा गांधी का नाम लेके महात्मा गांधी के का राजनीतिक विरासत मिलेगी क्या इनको? जो कहते हैं भारत राष्ट्रीय नहीं है, जो राहुल गांधी कहते हैं भारत तो एक राष्ट्र है ही नहीं, भारत राष्ट्रीय नहीं, इट्स नॉट अ नेशन कहते हैं। और महात्मा गांधी का नाम लेना, रत्नाकर त्रिपाठी समझ नहीं पा रहे डिबेट कैसे होगी। आज नहीं तो कल तो होने वाली थी। रत्नाकर जी आप क्यों इतने परेशान हो? आप क्यों परेशान हो भैया? कोई भट्टाचार्य भट्ट बन जाए, खान खन्ना बन जाए, गोस्वामी गोसाई बन जाए, गांधी गांधी बन जाए, ये क्या है भाई? ये भारत में हमारे कल्चर में नहीं होता, ये इटली में होता होगा। कितना ये इटली वाली कल्चर नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी। क्या कहता है? मलानिया और मलोनी में फर्क है, मलानिया और मलोनी में फर्क है, खान और खन्ना में फर्क है, गांधी और गांधी में फर्क है। अब बोल रहे मुझे बोले नहीं, आपको समझा रहे हैं भैया, आप समझते नहीं है। ये बड़ा फॉरेन ज्यादा चल रहा है आप लोगों का आजकल, क्यों मनीष जी? नहीं आप मनीष जी, रत्नाकर जी से एक सवाल खराब है आज रत्नाकर जी की। हाँ, एक सवाल रत्नाकर जी आज बहुत ही टाइट पोजीशन पे आ गए हैं, साइड में आ गए, आज कुछ नहीं बोल पा रहे। मुझे बताइए कि कभी भी ये गांधी परिवार ओरिजिनल गांधी साहब के मजार के ऊपर, जहां इलाहाबाद में प्रयागराज में है, वहां कभी क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते? हाँ। ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्यों इन्होंने अपना एक हवाई अड्डा वो फिरोज गांधी के नाम पे भी कर देते। कभी एक हवाई अड्डा फिरोज गांधी के नाम पे भी कर देते। हर साल आप जाते हो गांधी जी के समाधि पे आप जाते हो, प्रयागराज क्यों नहीं जाते? डॉक्टर मनीष कुमार, आप पितृपक्ष में अपने पिता को याद करते हैं या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, अर्नब गोस्वामी ने यूएस का एक उदाहरण दिया कि जहां एकेडमिक कुछ मैं बिल्कुल याद करता हूं। 2 versus 2, 3 versus 3, चलिए। कहा अमेरिकन पॉलिटिशियन ने छोड़ दिया। आपसे आज सवाल पूछता हूं डॉक्टर मनीष कुमार, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का सब्जेक्ट क्या है और नरेंद्र मोदी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? अरे भैया आप समझ नहीं पा रहे, आज डिबेट समझ नहीं पा रहे। गांधी गांधी कैसे बने, यही डिबेट है। गांधी गांधी कैसे बने? केजरीवाल तो केजरीवाल रहेंगे, प्रियंका कक्कर रहेगी। कि कोई शौक की बात होती है? नाम बदल दो, परिवार का नाम बदल दो, लोगों को गुमराह करो। आज अगर प्रियंका कक्कर कहे मैं मंडेला से प्रभावित हूँ, एक मिनट, ये कहेंगे मैं मंडेला से प्रभावित हूँ, क्या इनका नाम प्रियंका मंडेला हो जाएगा? एक मिनट, ये कहते हैं प्रभावित है गांधी से, तो हमने नाम गांधी रख दिया। तो कर सकते क्या मजाक है भाई? कोई बता दे। लोगों को बेवकूफ बनाने की फैक्ट्री चलाई हुई है इन्होंने। नरेंद्र मोदी फर्जी करेंगे डिबेट, हम करेंगे, हम खुलकर करेंगे इस पर डिबेट। नाम क्यों बदला? क्या फर्स्ट वर्ल्ड प्रियंका बदला, प्रियंका कक्कर। अर्नब, आई एम सेइंग महात्मा गांधी जी का एक तो ऑरा ही ऐसा है कि एवरीबडी गोड से प्रेमियों को भी उनके ऊपर हक जताना होता है, और कोई फॉरेन डिग्नेटरी आते हैं तो पहले राजघाट ही लेके जाते हैं। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि देखिए ये भी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो राहुल गांधी के नाम पर ही चर्चा हो रही है, क्योंकि आज देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स और भी हैं। ये भी नाम गांधी है, आप समझिए आज क्या डिबेट हो रही है कि नाम गांधी अपना नाम बदल के वोट लाने जाए।
आप बोलिए हमारा नाम गांधी है, फिर जाके अमेठी में लड़िए, आप बोलिए हम गांधी है। मुझे लगता है हम गांधी नहीं है। मुझे आप अमेठी में जाइए, गांधी नाम को लेके आप जाइए। दिस इज फॉर कांग्रेस। नहीं, मैं कह रहा हूं ना प्रियंका, आप जाके लड़िए ना, बोलिए हमारा नाम गांधी है, गांधी नहीं है। चाहिए इंदिरा गांधी जी के ऊपर आजकल किताबों का मौसम चल रहा है। इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक कैथरीन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है, बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसमें सरनेम के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, सब वो पढ़ ले ताकि मैं किताब तो वही पढ़ूंगा। आप किताबों की बात कर रहे हैं, मैं किताब जरूर पढ़ूंगा। मैं एडवीना ने नेहरू के फैसलों पर कैसे प्रभावित किया, एडवीना माउंटबेटन और नेहरू के बीच में क्या चल रहा था, उस पर किताब पढ़िए आप। ये भी पढ़ लीजिए। पार्टीशन पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन में एक विदेशी महिला जिनका नाम है एडवीना माउंटबेटन, इनका नेहरू पर इतना प्रभाव था, अप्रत्यक्ष प्रभाव था कि भारत का विभाजन हो गया। पूछता है भारत, सवाल नहीं पूछेंगे आप, इस परिवार ने क्या क्या किया है देश के साथ। फाइल्स में आप सोचिए, ये पूछने चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं, आप क्यों इनको, अप्रत्यक्ष प्रभाव था एडवीना माउंटबेटन का नेहरू पर। क्यों नाम आ रहा है हमारे मिनिस्टर का, एप्स्टीन मिनिस्टर का नाम क्यों आ रहा है? ये बात आज की चर्चा तो मई, आज सवाल पूछो। डिफेंड कर रही है क्या? हाँ मनीष जी। मैं ये प्रियंका जी, आप कांग्रेस को डिफेंड करने आई है क्या? रत्नाकर जी तो इधर उधर की बातें कर रही हैं, कर रहे हैं, और आप कांग्रेस को डिफेंड करने आई तो बात अलग है। मैं कांग्रेस के बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि ये बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड डिबेट हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी नैरेटिव चलते रहता है। आज देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो इतना टाइम नैरेटिव बनाते रहे कि राहुल गांधी पप्पू हैं, कल कह रहे शातिर दिमाग है क्योंकि वो चाहते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चलता रहे। मगर ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी की कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी की बात हो रही है। हर दिन सुबह उठ के कहते हैं मोदी की कब्र खुदेगी। बोल दिया कल, डिस्कोर्स को जाके जेल में डाल देना, जिसने बोला जेल में डाले। ये एक बात समझिए, ये डिस्कोर्स आज इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल खुद अपना नाम बदलते हैं, फिर कहते हैं मोदी की कब्र खुदेगी। हरदीप पुरी जी की बात करनी है ना उनको। याद रखिए दोस्तों, इनका नाम गांधी है, ओरिजिनल नाम गांधी बिल्कुल नहीं। आपको पता है नाम चुराया गया है। आजकल विपक्ष कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अरविंद केजरीवाल को नकली केसेस में जेल डाल दिया जाता है, उनको अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ रही है, और यहाँ एक राहुल गांधी है, उनके नाम पे चर्चा हो रही है। मतलब ये फिर जो है विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए कांग्रेस, लाइफ इज सो इजी फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। जो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, वो रिटर्न टू द टॉपिक। जमीन पे है, वो कोर्ट में अपना केस लड़ रही है। क्या आम आदमी पार्टी ने ये कब्र खुद प्रियंका जी मालूक नागर जी हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के माननीय सांसद हैं। मैं मालूक नागर साहब, मैं बिल्कुल शॉक्ड हूं कि पंजाब में जिनकी सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी, ये उन लोगों का समर्थन कर रही है जिन्होंने परसों सिखों का अपमान किया, जिन्होंने सिखों को गद्दार बोला, जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया। आप वही कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही हैं प्रियंका जी। आप आप ये नैरेटिव मत कीजिए। मैं कह रही हूँ देश का दुर्भाग्य है कि नैरेटिव हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाता है, और इसमें आप भी सहयोगी हैं। आप देख ही नहीं रहे आज विपक्ष भाई, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है। मालूक नागर जी कुछ कह रहे हैं आपको, आप कांग्रेस का समर्थन मत कीजिए प्रियंका जी। इन्होंने नाम की चोरी की है, पार्टी की चोरी की है। कांग्रेस का समर्थन कर ही नहीं सकती। खुद बता दें इस बात में। मैं कांग्रेस का समर्थन कर ही नहीं सकती, मैं स्पष्ट कह रही हूँ। तो बताओ ना, नाम के बारे में बताओ। मैं कांग्रेस का नाम के बारे में बताओ प्रियंका जी, हम जानना चाहते हैं। जो महात्मा गांधी के बेटे और महात्मा गांधी के पोते, महात्मा गांधी के पोते की जब अस्पताल में डेथ हुई तो किस तरह लेके गए उनको, क्या हालात थे, क्या कांग्रेसी कोई भी उन्हें देखने गया, क्या कांग्रेस ने कोई सुविधा दी महात्मा गांधी के पोते को, या उनका नाम ही चुरा लो? कांग्रेस के कुकर्मों का बाकी कुछ मत देखो उनकी तरफ। नुकसान भुगत रहा है अभी, उनके कुकर्मों के पीछे कब तक छुपना है आपको? तो ऐसे बोलो ना। तो अर्नब जी इन्होंने कह दिया कांग्रेस के कुकर्म, जो मदर ऑफ ऑल। अर्नब जी कांग्रेस के कुकर्म प्रियंका जी ने बोल दिया। पता नहीं चलता, बच्चे मर रहे हैं पानी में डूब के 2026 के भारत में। ये सारे कुकर्मों का ही सजा है कि हमें झेलना पड़ रहा है आज तक। वो ये बात, ये
और इसी से कांग्रेस के कुकर्मों की जो आप बात कर रहे हो, तो कांग्रेस से 60 साल का हिसाब ले लो। और राहुल गांधी जो पीछे छुपना बंद कर दीजिए आप कांग्रेस चौकीदार चोर चौकीदार अब देना बंद कर दीजिए। नेहरू वाले शॉर्ट अब जाति चोर, अब अभी दिक्कत हो रही है हमें देखिए हमें इसीलिए मेरा मानना यह है प्रियंका जी कि देश के जो बच्चों को हम इतिहास पढ़ाते हैं ना फराज जी, इतिहास के किताबों में जितनी झूठ लिखी हुई है बदलना पड़ेगा। एक नया किताब लिखना पड़ेगा जिसमें कहना पड़ेगा कि फिरोज गैंडी नाम के एक व्यक्ति थे जो नेहरू परिवार के करीब हो गए, और जिस साल महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया नेहरू के हाथ में, उसी साल फिरोज जहांगीर गैंडी ने अपना नाम बदलकर कहा मैं गांधी जी से प्रभावित हूं, आज से मैं स्वयं का नामांकन करते हुए मैंने अपना नाम बदल दिया, आज से मैं गांधी बन गया। ऐसा कुकर्म कोई कर सकता है? देखिए कोई अमेरिका में ये कहे कि हम अब्राहम लिंकन से बड़े प्रभावित है, हम अपना नाम बिल क्लिंटन कहेंगे, ये चलेगा क्या? बिल क्लिंटन अपना नाम बदल के बिल लिंकन कर दे तो लिंकन बन जाएंगे क्या? हत्यारों को गांधी याद आ रहा है। नहीं, हत्यारों की बात छोड़िए, जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपना नाम बदल के कहे हम जॉर्ज वॉशिंगटन से प्रभावित है, मेरा नाम डोनाल्ड वॉशिंगटन है, चलेगा क्या? ये ऐसे आपने क्यों किया फराज जी? ये राजनीतिक सवाल है फराज जी, राजनीतिक सवाल है, ये पूर्णतः राजनीतिक सवाल है। अपना नाम बदल देखिए भारत में नाम का एक महत्व होता है मनीष जी, भारत में नाम, परिवार का नाम, इसका एक महत्व होता है। देखिए नाम का महत्व होता है। देखिए एक बात रत्नाकर त्रिपाठी हैं कि इसमें इनका नाम रत्नाकर त्रिपाठी है, ये रत्नाकर सेबेस्टियन नहीं बन सकते, कल रत्नाकर रॉबर्ट्स नहीं बन सकते। सीता कहाँ है? हाँ। यशोदा अभी देखिए मनीष जी, मेरी एक बात सुनिए मनीष और फराज, ये जो कि इतिहास के किताबों में जो लिखा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये नाम चोरी की इनकी लत लगी हुई है। इतिहास के किताबों में गांधी नाम तो लिया ही लिया, और इस परिवार को गांधी नेहरू परिवार मतलब कोई और नहीं, सारी चीजें हसोत लो, सारी चीजें अपने में नाम ले लो, ताकि कोई दूसरा कोई नाम लेने वाला ना हो। तो आप नेहरू भी परिवार हैं, आप गांधी परिवार भी हैं, आप कौन कौन से परिवार हैं? और जो बेचारे प्रयागराज में आराम कर रहे हैं, उस गैंडी को ही आपने भुला दिया। मैं फिर बार बार पूछ रहा हूं, वहां राजनीतिक मुद्दा बन चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा, असली नाम क्या है बता दीजिए, असली नाम क्या है? देखिए आपका नाम है किदवई, आपका पुश्तैनी नाम है किदवई, आप कल अपना नाम नहीं बदल सकते कि आज से मेरा नाम है कुछ और। सुनिए, और अगर आप कल अपना नाम किदवई से यादव कर लेंगे, ये कह के कि अभी मैं राज्य समाजवादी पार्टी में हूं, मैं मुलायम सिंह यादव से प्रभावित हूं, मेरे लिए अपना नाम फराज किदवई से फराज यादव करने से मुझे पार्टी की टिकट मिल जाएगी, तो आप उस कारणवश अपना नाम बदलेंगे तो लोग आप पर सवाल उठाएंगे। मगर इन्होंने तो ऐसा ही कुछ किया है। देखिए फराज जी, ये रेलिवेंट इशू है। भट्टाचार्य भट्ट नहीं होता, खान खन्ना नहीं होता, और गैंडी गांधी नहीं होता। अर्नब जी सुनिए, अब मुझे सुनिए आप, अभी यहां बात हुई कि नेहरू गांधी परिवार, अरे साहब ये तो चॉइस की बात है ना। अरे क्या चॉइस है? कोई थम्स अप की बोतल है, हम कोका कोला नहीं पिएंगे, हम थम्स अप वाले हैं। सुनिए, ये चॉइस है, इतनी इजी, क्या बात है? अब ये जैसा कोई आइसक्रीम फ्लेवर का चॉइस कर रहा हूं मैं, हम मैंगो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम केसर पिस्ता खाएंगे, क्या है? नहीं, चॉइस की बात नहीं है। ये राजनीतिक सुविधावादी बिहेवियर है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। आपने क्या बोला अर्नब जी? अभी आपने क्या बोला? अभी आपने बोल दिया मैंने कि सिख भाइयों का अपमान किया। अर्नब जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इन्होंने सिख भाइयों का अपमान किया।
लेकिन जब लखीमपुर में गुरविंदर सिंह, नक्षत्र सिंह, दलजीत सिंह के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की जाती है, बधाई हो फराज साहब को। दोस्तों देखिए, नाम देखिए, अपना नाम की किडनैपिंग तो हो गई है इधर। दोस्तों ये गांधी है, गांधी नहीं है। याद रखिए हमेशा, त्रिपाठी जी याद रखिए, ओरिजिनल नेम इज गांधी, नॉट गांधी। फिर मिलूंगा आपसे बहुत शीघ्र ही, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH